जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सुबह हमने पढ़ा था, शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे वशीभूत मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा। अब इससे आगे पढ़ते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को जाते देखा तब उनके मन में क्या था, अब आगे हम इसको पढ़ेंगे। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में आई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता जी, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेर जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों की मुंह मांगा वर देने वाली, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी के कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरजा जी सीता जी ने के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी आदर पूर्वक उस प्रसाद मतलब माला को सिर पर धारण किए गौरी जी का हृदय में हर्ष से भर गई और वे बोली, हे सीता। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, मतलब पार्वती माता जी बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला श्री रामचंद्र जी वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की मूल उनके बाएं और अंग पड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। देखो, श्री रामचंद्र जी को सीता जी जितनी अच्छी लगी, उन्होंने पहली बार उनको देखा। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, फिर दोनों कैसे एक दूसरे को देख के प्रेम में बिल्कुल समा गए थे। वो सारी की सारी बातें आके श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुजी श्री विश्वामित्र जी को आके बता दी, सारी की सारी, कुछ भी नहीं छुपाया।
क्योंकि भगवान के मन में कहीं भी छल पाप या कुछ 2 से 1% भी नहीं। उनके मन में जो जो चीज आई उन्होंने सारी की सारी बता दी अपने गुरु जी को कि मुझे ऐसा ऐसा वहां पे दिखाई दिया, मेरे मन में ऐसा हुआ, मुझे वो अच्छी लगी, उनकी छवि मैंने मन में बसा ली। जो जो भी चीज श्री रामचंद्र जी के मन में आई थी ना सीता जी को लेके, वो सारी की सारी 100% उन्होंने अपने गुरुदेव को बता दी। अपने गुरुदेव से कुछ छुपाते नहीं जो सच्चे गुरु होते हैं। और ऐसा कलंकित प्रेम तो होता नहीं था कि कोई बात ऐसी छुपाने वाली हो कि मन बहुत गंदा सोच बैठे। वो आजकल कलयुग में हो रहा है। पहले सतयुग में फिर भगवान देवता के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है, जिसकी वजह से आज प्यार और प्रेम बदनाम हुआ पड़ा है। ऐसी चीजें भगवान के मन में कभी आती नहीं थी, तो छुपाने वाली कोई बात बची ही नहीं। अपने गुरु को माता पिता या पूरा ब्रह्मांड मानते हैं जो भी, जिनको सच्चे गुरु मिल जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने इसलिए सारी की सारी बात अपने गुरु जी को बता दी, ताकि आगे अगर कोई शादी का योग बनता भी है तो गुरु जी का आशीर्वाद पूरा बना रहे। तो हम आगे पढ़ेंगे कल। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।